नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है और बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं इस रिपोर्ट में, जहां उन्होंने अपनी बातों को विस्तार से रखा है। इस यात्रा का मकसद यह भी है कि उपरोक्त मांगों के अतिरिक्त आज जिस तरीके से निर्वाचन आयोग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, निर्वाचन आयोग देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, इस पर सभी को विश्वास है, लेकिन वो विश्वास अविश्वास में बदलता जा रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग से भी मेरी मांग है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, यानी बैलेट पेपर सिस्टम से वोटिंग कराने की मांग भी हमारे इस यात्रा में प्रमुख मांग के रूप में शामिल है। आज जो पूरे प्रदेश में जाति के आधार पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर जुर्म जाति अत्याचार किया जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों पर झूठी एफआईआर हो रही हैं, आए गए दिन नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार दुराचार के शिकार बनाई जाए। सरकार से मेरी मांग है कि इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई किया जाए और कानूनी कार्रवाई करने में जाति और धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। निष्पक्ष होकर के कानून का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ आज एक फैशन चल गया है आए गए दिन महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा कर अगर अराजक मानसिकता के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर गुंडे माफिया अपराधियों की फौज तैयार की जा रही है, अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कानून तोड़ने की छूट दी जा रही है, यह न समाज हित में है, न राष्ट्र हित में है, न उत्तर प्रदेश के हित में है, न देश के हित में है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए कानून के कार्यान्वयन में जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के आज अपनी जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जो भ्रमण संविधान सम्मान और जनहित ओंकार यात्रा के माध्यम से प्रदेश भ्रमण पर निकली है, उसके 6वें चरण का शुभारंभ हो रहा है और इस यात्रा के पूरे होने के बाद 7वां चरण मेरा बुंदेलखंड का होगा, जिसकी सूचना बुंदेलखंड का कार्यक्रम बनने के बाद मैं आप लोगों को सार्वजनिक रूप से सूचित भी करूंगा। इस यात्रा का मकसद है हम प्रदेश के सभी जिले, सभी विधानसभाओं में जाकर के आज जो उत्तर प्रदेश जल रहा है, गुंडा राज, जंगल राज का शिकार बन गया है, अराजकता फैली हुई है, यहां तक कि सरकार के तमाम मंत्री भी आए गए दिन अधिकारियों के मनमानेपन और सरकार की अराजकता की शिकार होने के कारण अपनी वेदना सार्वजनिक करते रहते हैं। एक नहीं आधे दर्जन मंत्री अब तक इस प्रकार की बातें कर चुके हैं। इसलिए समय रहते सरकार को चाहिए कि अधिकारियों के मनमाने और अराजक रवैये पर तत्काल रोक लगाए। अगर सरकार का मंत्री रोना रोएगा, सरकार पक्ष के विधायक और सांसद काम न होने का रोना रोएंगे, अधिकारियों द्वारा बेइज्जत किए जाने का रोना रोएंगे, तो आम जनता का क्या पुरसा हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए इन मांगों के साथ
मेरी 6वें चरण की यात्रा का शुभारंभ 15 सितंबर से होने जा रहा है। धन्यवाद। दरअसल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश अराजकता की आग में जल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज का पर्याप्त बन चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने SC ST और OBC वर्गों के लिए समुचित आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की। उनका कहना था कि आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही भर्तियों में आरक्षण सुनिश्चित किया जाना। उन्होंने ये भी कहा कि गाजीपुर की उस घटना का जिक्र करते हुए जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ और एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई, उसको लेकर उन्होंने कहा जब सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता ही पुलिस की लाठियों का शिकार बन रहे हैं तो आम जनता की सुरक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है। ये साफ संकेत है कि कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज अब प्रदेश में नहीं बची है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी छठे चरण की रैली निकालने जा रही है जो कि आजमगढ़ में समाप्त होगी। हमारी मांग है कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अब सड़क से लेकर सदन तक सरकार की नीतियों का विरोध करेगी और जनता की आवाज को दबाने नहीं देगी। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भाजपा और योगी सरकार पर तंज कसते नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या उनके इन मांगों और आरोपों पर भाजपा क्या प्रतिक्रिया देती है। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।